हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल आपका बहुत स्वागत करता हूं। और बेटा, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। लेकिन बहुत अजीब सा भी लगता है आप लोगों के साथ शेयर करते वक्त, और सही भी लगता है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे, क्या होता है उनके दिल पर हर ट्वीट को पढ़ करके, क्योंकि ट्वीट पे ट्वीट आते जाते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सरकार पे। बच्चों की वेदनाओं को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीपीएससी में प्राइमरी पद के लिए आवेदन किया था, उसमें अतुल प्रसाद जी चेयरमैन जी का अलग ट्वीट आता है। और यदि ट्वीट ही सब कुछ है तो ऑफिशियल वेबसाइट हटा दीजिएगा ना, क्योंकि आप ट्वीट को बदल सकते हैं लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ऑफिशियल कुछ दीजिए ताकि बच्चों को पता चले। आप कभी कहते हो कि भाई एग्ज़ाम देना एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया वो अलग बात है, दोनों की बातें अलग अलग हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, पूरा इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत परेशानी का एक समय चल रहा है जिसमें मैं समझ सकता हूँ सभी बीएड अभ्यर्थियों की वेदनाओं को। और ये वेदना कोई कम नहीं है। इस वेदना को अगर ध्यान में रख करके सोचा जाए, एटलीस्ट कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर सोचे, यानी मंत्री परिषद ये सोचे कि भाई एटलीस्ट हो क्या रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीएड वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ या मैं बीटीसी वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिनका हक है उनको हक मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन अभी अलग अलग सरकारों ने अपना जो है एक तरीके से नोटिस जारी कर रहे हैं। किसी ने कर दिया है, राजस्थान तो बड़ा खुश हो गया है, मध्य प्रदेश अपने अलग तरीके से कर रहा है, मध्य प्रदेश अपना नोटिस अलग बना रहा है। सभी के सभी अपना अपना नोटिस बना रहे हैं, सभी के सभी तैयार कर रहे हैं कि भाई अब जो है बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी सेक्शन में नहीं बैठेंगे। कुछ ने कह दिया, कुछ कहने जा रहे हैं। और बीपीएससी को लेकर के बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, कभी चेयरमैन साहब कहते हैं कि भाई परीक्षा में अभ्यर्थी बैठेंगे, कभी कहते हैं कि रिजल्ट जब आएगा तब सोचेंगे, कभी कहते हैं कि भाई परीक्षा तो दो आप सब दीजिएगा, परीक्षा देने जाइएगा, लेकिन पहले फिर उसके बाद कोर्ट जाइएगा। भाई आखिरकार चाहते क्या हो? स्टूडेंट जो है, जो अभ्यर्थी है, वो पेपर दे या ना दे, या वो खुदकुशी करके मर जाए, इससे बढ़िया तो ये है कि बच्चा खुदकुशी कर ले। भाई आप लोग तो बिना मरे ही मार देते हैं, यानी बच्चा करे क्या समझ नहीं आता। इतने इतना डिप्रेशन में बच्चे हैं ना, जिनकी कोई बात नहीं हो सकती, इतना डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रत्ती भर तक फ़र्क नहीं पड़ रहा है बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। हमारे अभ्यर्थी हैं, रातों रात इतने परेशान हुए, पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे। कई सारे बच्चों ने कॉल करके बताया कि सर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, किस तरीके से पढ़ाई करें। भाई मैं भी क्या कह सकता हूँ इसमें, क्योंकि सरकार का पक्ष है। अब सरकार ट्विटर को ट्वीट करके कहती है कि हम ये कर लेंगे, चेयरमैन साहब ट्विटर पे ट्वीट करके बोलते हैं कि हमारा जो है, अब आप यथार्थवादी हैं, हम बच्चे तो यथार्थवादी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्या यथार्थवादी नहीं है? आप तो सेवा में हैं, आपकी सेवा में यथार्थवादिता नहीं दिखा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुद्दों को लेकर के आई हैं। और एटलीस्ट ये वहाँ के सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका तो जो बयान है उसको सुन करके तो आप दंग ही रह जाएंगे कि उनका जो बयान था वो क्या था। और बयान में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन सब बातें को आप देखें, अगर आप खुद भी सुनोगे ना, तो उसमें कहीं ये नहीं कहा जाएगा कि क्या बीएड वाले बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हाँ, ये तो कह दिया है कि सब परीक्षा देंगे, सब परीक्षा तो देंगे, लेकिन जो बिहार के बबुआ हैं या बाहर के बबुआ हैं वो क्या करेंगे भैया? तो वो परीक्षा देंगे नहीं देंगे, या उनको कैसे होगा, रिजल्ट में शामिल होगा नहीं होगा? बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भी अपील की है। आप एक बार वीडियो खुद सुनिए एक बार, और देखिएगा कि एटलीस्ट का क्या कहा गया उसमें। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा है और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी। और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में
लगातार सुधार किया जा रहा है। और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ, और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई, तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं ये बहाली हो जाने दीजिए, और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी, उनके हित में जो काम करने वाले हैं, बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा, और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है, और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से। आज जो पढ़ाएंगे नहीं, और जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी। अब पढ़ाए रहिएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे हम सोच करके करवाने के बारे में हम लोगों के दिमाग में बात है, वो सब करेंगे। तो इसलिए सब लोग मिल करके और सब जगह बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए। ये पढ़ाना कितना जरूरी है। अब आजकल देख रहे हैं ना, पहले कितना कम बच्चे बच्चियां पढ़ते, आजकल अब संख्या कितनी बढ़ रही है। इसी के चलते आप जानते हैं ना जी, प्रजनन दर बढ़ रहा। हम लोग काहे कह रहे हैं कि बच्चियों का पढ़ाई जरूरी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है बिहार के शिक्षकों के लिए, सरकारी शिक्षकों के लिए, वो हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या शिक्षकों की जो मांग है उस पर सरकार कितना विचार करती है। लेकिन पहले बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी, उसके बाद शिक्षकों के बारे में सरकार विचार कर रही है और उस पर काम भी करेगी, ये आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो आप सभी ने सुना कि भाई इस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने बयान में इतनी सारी बातें कही, इतनी सारी बातें आपने सुनी, लेकिन सब में बस ये कहा गया है कि जो 1,70,000 वैकेंसी हमने दी हैं उन भर्ती को हम पूरा करेंगे, उन भर्ती को हम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन होगा कैसे, प्रोसेस क्या होगा वो पता नहीं है। ना तो उसमें ये कहा गया कि हम प्राइमरी सेक्शन में बीएड वालों को रखेंगे, ना उसमें ये कहा गया कि हम प्राइमरी सेक्शन में बीटीसी वालों को रखेंगे। एटलीस्ट चाहते क्या हो, बच्चों के बीच में कराना क्या चाहते हो, बच्चे क्या सोचते हैं, कितनी कितनी मजबूरियों के साथ। मैं ये कहता हूँ कि इतनी सारी हमारे एक तरीके से फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स ने बीएड किया है, बताओ हद हो गई। बेचारों ने पैसे पैसे कर कर के बीएड करते हैं, लेकिन कैसे उनके साथ हो रहा है, प्राइमरी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक करके लगा दिए। और अब आप कह रहे हो कि अब आप परीक्षा में बैठ जाइएगा और रिजल्ट का इंतज़ार आप ना करें, आप परीक्षा दे दीजिएगा, फिर आप कोर्ट जाएं। अरे भाई कोर्ट कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप क्यों बच्चों को धोखा क्यों दे रहे हो? इतना बड़ा धोखा नहीं चलने वाला, क्योंकि आप हर एक अभ्यर्थी समझदार है, सब स्टूडेंट जानते हैं, जितने भी फ्रेंड, जितने भी दोस्त पेपर देने जा रहे हैं ना, वो सब जानते हैं कि एटलीस्ट होना क्या है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर ये कह रहे हैं बीपीएससी वाले कि भाई आप परीक्षा दे दीजिएगा बीएड वाले, तो आप परीक्षा देने जाओ अगर आपने तैयारी किया है। क्योंकि मैं फिर भी यही कहूँगा, पता नहीं चलता कि कई बार आखिरी समय में क्या पढ़ाओ, क्या निर्णय निकल के आ जाए। तो आप परीक्षा मत छोड़िएगा, आप परीक्षा देने ज़रूर जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमारी तैयारी नहीं है, कम है, तो उसके में आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने तैयारी की है तो बेटा आप जाइएगा ज़रूर। आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी मेल फीमेल सिस्टम दोनों हैं, दोनों के दोनों जाइएगा। और एक तरीके से बीपीएससी में बीएड वाले अभ्यर्थियों का चमत्कार होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप
एक सभी अगर एप्लीकेशन, अभी बच्चों ने इसमें आंदोलन किया था, गए थे ऑफिस पर, वहाँ पर से कुछ भी बयान नहीं दिया। बच्चों ने पूछा कि हमें एटलीस्ट लिखित में तो दे दीजिएगा, हमें रिटर्न में दे दो, हम मान लेंगे कि भाई हाँ हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। आपका तो भरोसा ही नहीं है। हम आज परीक्षा दे के आएँ, आप कल बोल दें कि अब ये बीएड वाले जो हैं इनका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत अच्छा मजाक कर रहे हो भाई, अच्छी मजाक बिल्कुल चल रही है। बच्चों का कोई सपना ही नहीं है, बच्चों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, क्या क्या बीतती है। बच्चे रातों रातों रो रहे हैं, बच्चे के मन में जो वेदना है ना, कोई समझने को तैयार नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो यही कहूँगा आपसे कि अगर तैयारी है तो एग्ज़ाम देने जाएँ। तो ये पूरा का पूरा बयान मैंने आपको सुनवाया, और भी कोई अगर अपडेट होगा तो मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन है बहुत दुख बेटा, समझ नहीं आ रहा है कि किसको कैसे समझाया जाए। बच्चे बड़े परेशान हैं, लेकिन आप तक सूचना देना बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे ऊपर टच हैं बेटा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगा। तो एटलीस्ट तैयारी करते रहिएगा, खुश रहिएगा, प्यारे बच्चों मुस्कुराते रहिएगा, और तब तक के लिए टेक केयर।